और ऐसे कुछ अपराधी तो थान में आ ही गए हैं। 3 अपराधी, वही 2 और एक और तीसरा, तीनों आदमी अंदर घुसे और फायर धाए 2 दहशत से वो लोग भी भाग गए। और बस 1 से 2 मिनट लगा होगा ये सभी करने में, और लिया। और मेरे ये हम सीसी कैमरा का हार्ड डिस्क भी नोच कर और सब सेटे लेकर पैसा की व्यवस्था करते हैं। कभी सिवान जाते हैं, कभी मीरगंज जाते हैं, कभी तरवारा जाते हैं। आज हम तरवारा सब पैसा। सिवान में देखा जाए तो लगातार अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही है और सीएसपी संचालकों का कहा जाए तो सीएसपी संचालकों से अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ गई है। छिनतई की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे सीएसपी संचालक काफ़ी दहशत में जी रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं इस समय की बहुत बड़ी खबर आ रही है निकलकर बड़हरिया प्रखंड के बहादुरपुर बाजार जो जामू थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक का सीएसपी केंद्र है, जहां पे 12:30 बजे के करीब यहां पे लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें एक बदमाशों ने इस बैंक को लूट लिया है। बाहर भी 2 फायरिंग की है और अंदर भी फायरिंग की है, और जो सीसीटीवी कैमरा का जो हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क नोच कर लेकर चले भी गए हैं। तो आइए सीएसपी संचालक हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि उनका क्या है कहना और इसकी कैसी घटना घटी। आपके सीएसपी में किस प्रकार की ये घटना घटी उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। मेरे सीएसपी में लगभग 12:30 बजे के आसपास जी 2 की संख्या में कस्टमर के रूप में अपराधी आए। हाँ। आने के बाद से हमसे पूछे कि मुझे खाता खुलवाना है सर। हम बोले कि अभी सर्वर कमज़ोर है, आप कल सुबह में 9:30 बजे के आसपास आइए, मैं खाता खोल दूँगा। और उसके बाद से वो लोग और आम कस्टमर की तरफ बैक हो गया। बैक होने के बाद से 1 मिनट के बाद से फिर 3 अपराधी, वही 2 और एक और तीसरा, तीनों आदमी अंदर घुसे और फायर धाए 2 बार कर दिए। बाहर फायर किए, अंदर सीएसपी के अंदर फायर किए, जिसका निशान बना हुआ है। जी जी। और उसके बाद से हम लोग दहशत में आ गए। अब हम लोग भाग भी नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बोले कहाँ पैसा है निकाल कर दो, तो हम ड्रॉल खोल दिए। एक अपराधी मेरे सामने भिड़ा कर रखा हुआ था, हाँ मेरे ऊपर टान दिया था। अब हम कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम ड्रॉल खोल दिए। उसमें जितना पैसा था ड्रॉल में लगभग 1.5 लाख के आसपास होगा। कुछ पैसा मैं अपने बैग में रखा था, तो वो लोग इस ड्रॉल के पैसा को ले जाने के लिए ऐसा लगा कि मेरा बैग लोग उठा लिए, टांगा बगल में था, और सारा ड्रॉल का पैसा वो लोग अपने इसी मेरे ही बैग में डालकर मेरा बैग भी लेते गए। जिसमें मेरे बैग में बहुत से कागजात भी थे, एटीएम था, मेरा चेक बुक भी था, और मेरा आई कार्ड था, गाड़ी का पेपर था उसी में, और सभी वो लोग चले गए। और जाते जाते रास्ते में भी 2 फायर किए। लगभग कितनी की संख्या में थे वो? और 3 अंदर, 1 बाहर गेट पर, जिसको भी हम देख रहे थे, और 2 बाइक पर थे। लगभग कितने रुपए की लूट हुई है? 3.5 के आसपास। 3.5 के आसपास मैंने लूट हुई है जी। हाँ। उस समय आपके बैंक में ग्राहक लोग मौजूद थे? महिलाएं थी और बच्चे लोग थे, बच्चे लोग 8-10 की संख्या में थे। और जो फायर किया लोग तो दहशत से वो लोग भी भाग गए। और बस 1 से 2 मिनट लगा होगा ये सभी करने में, और लिया। और मेरे ये हम सीसी कैमरा का हार्ड डिस्क भी नोच कर और सब सेटे लेकर भाग गए। सेठी लेकर चले गए जी। और उसके बाद से हम लोग बाहर निकले दौड़ते पीछे, तब तक तो कुछ दूर निकल गया, फायर करते हुए जा रहे थे। और मेरे सीएसपी से दक्षिण दिशा में इंदौली गांव की तरफ ही भागे हैं। तो ये आप प्रशासन को कब सूचना दिए घटना? तुरंत सूचना दिए, प्रशासन आधा घंटा में आ गई जी। हाँ। आने के बाद से अपना कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं लोग, अपनी कानूनी प्रक्रिया कर रही है, अनुसंधान कर रही है। जी जी जी। तो ये लगातार घटनाएं घटती जा रही है। आपको भी जानकारी होगी कि सीएसपी संचालकों पे सबसे ज़्यादा इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। तो ये आप भी एक सीएसपी संचालक हैं, क्या मांग करेंगे प्रशासन से? सुरक्षा की मांग करें कि समय समय पर पेट्रोलिंग विजिट होते रहे। सीएसपी में कम से कम 1 बार 2 बार तो जरूर आएँ विजिट के लिए। इससे ऐसा लगता है कि अगल बगल वाले भी, चाहे जो भी अपराधी किस्म के आदमी हैं, वो दहशत में रहें कि नहीं वहाँ पर पुलिस जाते रहती है। तो प्रशासन भी आए, और हम लोगों को बैंक से जो पैसा मिलता है उसका टाइमिंग मैंने एनी टाइम रहे, जब हम जाए जब जाए तब चले आए। ऐसा ना हो कि हमको 2 ही बजे मिलेगा, चाहे 4 बजे मिलेगा, या सुबह 10 बजे मिलेगा, ऐसा फिक्स टाइम ना हो। हम जब जाएं तभी मिले, और सभी आदमी को मिले। तो हम लोग का टाइमिंग नहीं किसी को पता ना चले। आज भी पैसा निकालने गए थे? हम मेन ब्रांच से तो बढ़िया मेन ब्रांच से तो नहीं मिलता, हम लोग का बढ़िया मेन ब्रांच है, वहाँ तो दिन में तो मिलता ही नहीं है, जब भी मिलेगा शाम को मिलेगा। और हम लोग अपना सीएसपी चलाने के लिए जहाँ तहाँ से पैसा की व्यवस्था करते हैं। कभी सिवान जाते हैं, कभी मीरगंज जाते हैं, कभी तरवारा जाते हैं। आज हम तरवारा सब पैसा लेके आज ही लेकर आए थे जी। और पैसा लाने के कितने देर बाद हुआ? लगभग 12-14 मिनट के बाद। 12-14 मिनट के। क्या आशंका है कि रास्ते में आपके साथ रेकी की जा रही थी? नहीं, हम ऐसा महसूस हुआ? जब बाइक हम चलाते हैं तो आगे पीछे भी नजर रखते हैं। मेरे आगे पीछे ऐसा कोई भी नहीं, ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे पीछे कोई है।
क्योंकि हम लोग जब चलते हैं तो बहुत आगे से देख कर चलते हैं और रास्ता हमेशा चेंज करके चलते हैं, किसी को बताकर भी नहीं जाते हैं जा कहाँ रहे हैं, ये कितना देर में आएंगे, हाँ, ये भी नहीं बताते हैं। तो रास्ता में तो ऐसा कुछ नहीं फीलिंग हुआ हमको, हाँ। आने के बाद ही ये घटना घटा है। तो बैंक का ये रवैया है, जैसे कि आपने सवाल उठाया कि उनका टाइमिंग जो है पैसा देने का, सीएसपी संचालक हैं और मोटी रकम आप लोग निकाल कर लाते हैं और ग्राहक को देते हैं, और रास्ते में कभी छीन लिया जाता है और कभी यहाँ से लूट हो जाती है। तो इसके लिए बैंक से आप लोग सभी लोग मिल के क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे कि हम लोग को जब जाएँ तब हम लोग को पैसा मिले। टाइमिंग, हाँ। हाँ, जब जाए तब पैसा मिल जाए, जो भी हो मिले, जब जाए तब मिल जाए। और पैसा कभी भी काउंटर से ना मिले, काउंटर के पीछे से मिले, जो वहाँ का ग्राहक भी न देख पाए कि हम कौन हैं और कितना पैसा लेके जा रहे हैं। क्योंकि वहीं से लोग पीछे लग जाते हैं। जी जी जी, हाँ। यही अगर ये व्यवस्था हो जाए बैंक से तो 50% चांस कम बनता है लूटमाट का। जी। और प्रशासन अगर पेट्रोलिंग करती है तो हर सीएसपी में कम से कम प्रत्येक दिन एक बार 2 बार जरूर जाए, हाँ, पेट्रोलिंग होनी चाहिए। इससे उन लोगों को भी दहशत रहेगा कि हम मुझे इस जगह पर नहीं जाना चाहिए, पुलिस आते रहती है। तो आगे आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? यही इसी ढंग की पेट्रोलिंग जरूर हो, हर सीएसपी विजिट हो, मेरे सीएसपी विजिट हो, हर जगह हो। और जो भी अपराधी इस घटना को अंजाम दिए हैं उनको पकड़ा जाए। हाँ, उनको पकड़ा जाए। और ऐसे कुछ अपराधी तो पहचान में आ ही गए हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, कह रही है कि पहचान बहुत जल्दी आ जाएंगे, आश्वासन दी है। अच्छा, आशा करते हैं बहुत जल्दी पकड़ में आ जाए। सभी वरीय पदाधिकारी लोग आ गए थे, एसडीपीओ साहब आए थे, 3 बड़हरिया थाना प्रभारी, जामो थाना प्रभारी और गोरियाकोटी थाना प्रभारी आए हुए थे। क्या आश्वासन आपको दिए? सभी लोग आश्वासन दें कि बहुत जल्दी ही अपराधी पकड़े जाएंगे। बहुत जल्दी ही पकड़े जी सर, अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम राजू कुमार चौधरी, हम सीएसपी इंचार्ज बहादुरपुर सीएसपी के। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सीएसपी संचालक, जिन्होंने साफ साफ तौर पर कहा कि बैंक का जो रवैया है, जहाँ से लोग पैसा लेके आते हैं, वो लोग का टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है। जब आप जाइए तब नहीं मिल सकता, एक टाइमिंग है, जहाँ इसी टाइमिंग पे जाइएगा तो वहाँ से पैसा मिलेगा। और वहाँ पे किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं होती है, जिससे सीएसपी संचालक, जितने भी सीएसपी संचालक हैं, उनके साथ आए दिन इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती है। और सीएसपी संचालकों में भी इस चीज़ को लेकर आगे चल के काफ़ी आक्रोश सामने आ सकता है, वो देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे बहादुरपुर बाज़ार में जो इस प्रकार की घटना हुई है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा बाज़ार है और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र का एरिया है, और यहाँ पे घटना घटित हुई है, वो काफ़ी लोग यहाँ के दहशत में हैं। और यहाँ पे मांग कर रहे हैं सीएसपी संचालक जो सुरक्षा और पेट्रोलिंग यहाँ पे बढ़ाई जाए। और वरीय पदाधिकारी जो आए थे वो आश्वस्त किए हैं जो अपराधियों को चिन्हित करके जल्द से जल्द उन्हें पकड़ लिया जाएगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस प्रकार से पुलिस इस पे कार्रवाई कर पाती है, क्योंकि अपराधी जिस तरह बेलगाम हो गए हैं, उनके अंदर से डर भय खत्म हो गया है कि फायरिंग करते हुए सीएसपी के अंदर प्रवेश करते हैं और पैसा लूट के लेकर चले जाते हैं।